नमस्कार दोस्तों, मैं गुरु और आप देख रहे हैं द गुरु, जहां बातें होंगी गहराई से डेटा के साथ। दोस्तों, आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में हर कोई सोने और चांदी की चर्चा कर रहा है, क्योंकि इसके दाम में जो आग लगी थी उसने सबको हैरान कर दिया था। लेकिन अब अचानक से इतिहास का सबसे बड़ा झटका लगा है। गोल्ड और सिल्वर दोनों के दामों में भारी गिरावट हुई है और 12 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। क्या ये वही है जो 1979 में हुआ था? क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है या फिर सिर्फ एक करेक्शन है जिसके बाद सोना फिर चमकेगा? चलिए दोस्तों, आज इस रहस्य को खोलते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में एक ऐसा सवाल जो सिर्फ समझदार लोग ही जवाब दे पाएंगे। 21 और 22 अक्टूबर ग्लोबल बुलियन मार्केट में आया जबरदस्त झटका। क्या 2013 के बाद पहली बार एक ही दिन में गोल्ड के दामों में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई? एक दिन में 5 से 6.5% तक की गिरावट, और सिल्वर में तो और बड़ा क्रैश देखने को मिला। एक ही दिन में 8%, 2 दिन में 12% से भी ज्यादा गिरावट। भारत में भी असर दिखा। सिर्फ एक सेशन में $8,000, $8,000 तक की गिरावट, यानी कि मार्केट में पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। पहला कारण प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कुछ महीनों में गोल्ड सिल्वर के दाम आसमान छू रहे थे। अब ट्रेडर्स ने मुनाफा बुक करना शुरू किया, और जब सब एक साथ बेचने लगे तो मार्केट लुढ़क गया। दूसरा कारण सेफ हेवन डिमांड में कमी। यूएस और चाइना का ट्रेड टेंशन थोड़ा ठंडा पड़ा। लोग अब गोल्ड से पैसा निकाल करके इक्विटी और बॉन्ड्स में लगा रहे हैं। तीसरा कारण स्ट्रांग डॉलर इफेक्ट। यूएस डॉलर मजबूत हुआ, और जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड की चमक थोड़ी फीकी पड़ जाती है। और चौथा कारण टेक्निकल ट्रिगर्स। जब गोल्ड $4,000 के नीचे फिसला तो कई ऑटोमेटिक सेल ऑर्डर ट्रिगर हो गए। एक के बाद एक पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। इतिहास गवाह है, गोल्ड के साथ ऐसा पहले कई बार हो चुका है। 2011 और 2013 में लगातार गिरावट 30% तक देखी गई। 2020 के दौरान, कोविड के दौरान प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन सिर्फ 6 महीनों में रिकवर कर गया। और अब 2025 में 12 साल में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। लेकिन असली कहानी 1979 की है, जब गोल्ड में आई थी 70% तक की गिरावट। इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश था। क्या वैसा फिर हो सकता है? ज्यादातर एक्सपर्ट कहते हैं शायद नहीं, लेकिन अगर गोल्ड $4,000 के नीचे आया तो $3,500 तक गिर सकता है। अब सवाल यह है, आगे क्या होगा? अगर डॉलर स्टेबल रहता है तो सेंट्रल बैंक गोल्ड की खरीदारी बढ़ाते हैं तो गोल्ड फिर से रिकवर कर सकता है। हो सकता है $4,200 तक उछले। लेकिन अगर $4,000 के नीचे आया तो अगला पड़ाव हो सकता है $3,600 या $3,500। यानी आने वाले हफ्तों में मार्केट में रहेगा बहुत वॉलेटाइल। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए घबराने की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि गोल्ड हमेशा इन्फ्लेशन को बीट करता रहता है और मुश्किल वक्त में साथ देता है। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए समय खतरनाक है, हाई रिस्क है, और छोटा मुनाफा कभी भी बड़े नुकसान में बदल सकता है। यही फिजिकल गोल्ड खरीदने वालों के लिए है गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जो लोग ऊंचे दाम पर नहीं खरीद सकते थे, उनके लिए सही समय है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ गोल्ड और सिल्वर की नहीं है, ये कहानी है इंसान के लालच और डर की भी। याद रखिएगा, जब सब खरीद रहे हों तो संभल जाओ, और जब सब बेच रहे हों तो समझो वक्त तुम्हारा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर, और अगर अच्छा लगा हो तो गुरु चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।